हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कल एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगाया है, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष के साथ ही उनके सदस्यों का जो वेतन है, जो भत्ता है, उसमें वृद्धि की गई है। साथ ही पंचायत के मुखिया हों, उप मुखिया हों, सदस्य हों, तमाम लोगों के वेतन भत्ते में, उनकी सुविधाओं में इजाफा किया गया है। लिहाजा इसे कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश को, जिला परिषद को कहीं न कहीं मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और बड़ी दिनों से ये मांग थी कि सरकार इन सुविधाओं में वृद्धि करे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि दूसरी तरफ नगर निकाय जितने भी है, चाहे राजधानी रांची नगर निगम की बात करें या दूसरे नगर निकायों की बात करें, वहाँ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, आज के दिन वो घर बैठे हुए हैं, वो आम लोगों का काम नहीं करा पा रहे हैं। लिहाजा दूसरी तरफ सरकार कहीं न कहीं जो ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। लिहाजा बेहतर ये होता कि ग्रामीण के साथ ही शहरी नगर निकायों को भी बेहतर मजबूत बनाने की कोशिश होती। तो ये कहीं न कहीं जो जानकार हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस बात को इस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है, जो झारखंड की राजनीति को समझते हैं, वो ये कि 2024 में जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा उससे पहले झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। लिहाजा मुखिया हो, उप मुखिया हो, सदस्य हों, जिला परिषद अध्यक्ष हों, सदस्य हों, उन तमाम लोगों को सुविधाओं में इजाफा करके सरकार कहीं न कहीं एक संकेत देने की कोशिश कर रही है। अगर इसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो ये इसका निष्कर्ष निकलता है। लेकिन आम तौर पर इसको इस लिहाज से देखा जा रहा है कि लंबे समय से इन लोगों के द्वारा सुविधाओं में इजाफा की मांग की जा रही थी, वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। और कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें कुल 39 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, जिसमें इस बात पर भी मोहर लगाई गई कि इन लोगों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं में इजाफा किया जाए। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे प्रस्ताव थे, उसको पारित किया गया है। उस दौरान इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखाई गई है। लिहाजा जो जानकार हैं वो इस लिहाज से इस बात को महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश में सरकार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। जो राजनीतिक चश्मे से जो लोग देखना चाहते हैं वो ये बता रहे हैं कि 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव है, साथ ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ास करके जो गांव देहात के इलाकों में कहीं न कहीं सरकार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। इस लिहाज से भी कहीं न कहीं इस प्रस्ताव को देखा जा रहा है। लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण से देखें तो अपना अपना उनका तर्क हो सकता है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इन सुविधाओं की मांग लंबे समय से की जाती रही है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि रांची समेत तमाम जो नगर निकाय हैं वह आज के दिनों में वहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है। वहाँ पर नगर प्रशासक के द्वारा ही तमाम तरह के जो कामकाज है वो कराए जा रहे हैं। लेकिन जनता के जो काम है उनको पूरा कराने के लिए वार्ड पार्षदों के माध्यम से जो काम होता था वो कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। जो नगर प्रशासक हों या दूसरे जो कर्मचारी हों, अधिकारी हों, वो पहुंचने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कमी ज़रूर रह जा रही है, क्योंकि वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। लिहाजा वहाँ अगर निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होगा, ऐसा जानकार मानते हैं। बहरहाल सरकार ने, खास करके हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव देहात में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जिला परिषद अध्यक्ष हो, मुखिया हो, उप मुखिया हो, सदस्य हो, तमाम लोगों के वेतन भत्ते में इजाफा किया गया है, उनके जो सुविधाओं में इजाफा किया गया है और इसके माध्यम से सरकार कहीं न कहीं अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराना चाहती है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्पोर्ट के लिए शहनवाज।